यूट्यूब रहेगा, यूट्यूब में सब आ जाएगा। गर्दन को पीछे नहीं करना है, गर्दन सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी। श्वास को भरिए और डायफ्राम में भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। हाई ब्लड प्रेशर का कारण और हाई ब्लड प्रेशर का निवारण क्यों होता है और उससे हम कैसे बचें। हमारा हृदय, हम जानते हैं कि निरंतर वो पंप करता है शुद्ध रक्त को एरोटा से होते हुए। जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, छोटी पतली पतली नलिकाएं होती हैं खून की, उनके द्वारा पूरे शरीर में शुद्ध रक्त देता है। और अशुद्ध रक्त फिर आपका हृदय वापस फिर फेफड़े को दे देता है। फेफड़ा शुद्ध रक्त हृदय में भेज देता है। यह निरंतर गति हृदय का होता रहता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। हार्ट का काम है पंप करना, शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजना। लेकिन जो रक्त बहता है, यह ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाओं के द्वारा ही रक्त बहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपके प्रत्येक अंग में रक्त का प्रवाह होता है। जिस अंग में रक्त का प्रवाह न हो, वो अंग डेड हो जाएगा। तो शुद्ध रक्त की आवश्यकता आपके शरीर के समस्त सेल को है और वो काम हृदय करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कड़ी हो जाती है, जिसे कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, कड़ापन आ जाता है, नलिकाएं कड़ी हो जाती है। दूसरा, आपके नली में, आर्टरीज में डिपॉजिट होने लगता फैट, कैल्शियम, फैट वैक्स टाइप में, मोम टाइप में डिपॉजिट होने लगता है। तो रक्त का प्रवाह सही नहीं होता। तो हार्ट को पंप करने में मेहनत करनी पड़ती है। जब मेहनत करनी पड़ती तो वही हुआ ब्लड प्रेशर। आपके किडनी की नलिकाओं में गड़बड़ी है,
किडनी की वजह से तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। आपकी आर्टरीज में चर्बी बढ़ गई है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आपको तनाव आ गया, क्रोध आ गया, तो नलिकाएं कड़ी हो जाती और एक हार्मोन्स रिलीज होता है तनाव में, भय में, जिसे कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। उस हार्मोन के बढ़ जाने से और उलझन पैदा हो जाती है, उससे बीपी हाई हो जाता है। तो दो हार्मोन निकलते हैं, एक डोपामाइन, एक होता है मेलाटोनिन हार्मोन जो आपके आज्ञा चक्र से निकलता है। इनसे आपका बीपी नॉर्मल होता है, चित्त शांत होता है। तो शरीर के अंग में कहीं गड़बड़ी आती है तो एक इंडिकेशन होता है, बीपी हाई हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपका खान पान सही हो। खान पान में सैचुरेटेड फैट ना हो, जिसमें डालडा हो, घी हो, तली भुनी चीजें हो, ये सब डिपोजिशन का काम करते हैं फैट का। दूसरा, जो सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, तंबाकू खाते हो, वो न खाएं। इनके खाने पीने से भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है। वजन को कम करें, जो वेट ज्यादा रहेगा तो भी आपके हृदय को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, रक्त की नलिकाओं में कड़ापन आता है। तो इसके लिए वजन को नियंत्रित करें, लहसुन का प्रयोग करें भोजन में, प्याज का भोजन में प्रयोग करें, नींबू पानी पिए, तुलसी की पत्ती खाएं, ये सब कंट्रोल करने का उपाय है। और जो प्राणायाम आप करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, इससे आपके इंडोक्राइन सिस्टम पर सीधा असर होता है। जो भी आप सांस लेते हैं मेडुला ऑब्लोंगटास होते हुए, आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, जो सारे ग्रंथियों का राजा है, वहीं से आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। हार्मोन सब दुरुस्त होते हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। इसलिए जो मेडिटेशन है, ध्यान है, यह आपके हृदय और ब्लड प्रेशर के लिए अमृत चीज है, इसको करना चाहिए। इससे हार्मोनल सिस्टम आपका बहुत बढ़िया होता है। इसलिए अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका और जो तमाम आसन आप करते हैं, ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करता है। रक्तचाप अनियंत्रित रहेगा तो डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज के होने से भी रक्तचाप बढ़ जाता है, और हाई ब्लड प्रेशर लगातार है तो भी डायबिटीज हो जाता है। किडनी के गड़बड़ी से बीपी हाई होता है, लेकिन अगर बीपी लगातार हाई है तो किडनी भी डैमेज हो जाती है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए योग विज्ञान ऐसा है जो आपके शरीर के समस्त अंग को चुस्त और दुरुस्त रखता है। रक्त का संचार बढ़िया होता है, चित्त शांत होता है और आप रोग मुक्त होते हैं। लो क्यों हो जाता है? लो होने के भी कई कारण हैं। उसमें भी अगर आपका डिपोजिशन हो गया है आपके आर्टरीज में, उससे भी होता है, कमजोरी से भी होता है, नमक की कमी से भी होता है ना। आप देखें, जिनको डायरिया हो जाता है, उनके डायरिया होने पे उनके एल्कोलाइट निकल जाता है, सोडियम पोटेशियम सब लेटिन से निकल जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं इनको शिकंजी पिलाओ या इलेक्ट्रॉल पाउडर पिलाओ। तो जो आयन है वो बॉडी को मिल जाता है तो ताकत आ जाती है। तो सोडियम की कमी से भी आपको कमजोरी आती है, बीपी लो हो जाता है, लेकिन ये टेम्परेरी फेज में होता है, आप थोड़ा सा लेंगे सही हो जाता है। अब कोई उम्र नहीं है, 20 साल के बाद ही होता है, 20 साल के बाद।
जिसमें आपका थम्स अप, कोको कोला, ये जो कोल्ड ड्रिंक है, फ्रिज का पानी है, जंक फूड है जो आजकल फैशन में लोग खाते हैं, और ये शादी विवाह में जो ये मसालेदार भोजन है, पूड़ी है, पराठा का नित्य सेवन है, ये सब बीपी को बढ़ाता है। तनाव है, सब कारण होते हैं, सबसे बचना चाहिए। ज्यादा क्यों खाएंगे, समय समय खाइए, एक बार पूरी खा लीजिए चलेगा। अलसी का तेल और कड़ुआ के तेल में अगर पूरी खाते हैं आप तो बहुत अच्छा है। वो अलसी का तेल फायदेमंद होता है। पानी